आप सभी का प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मां सरस्वती का चित्र जरूरी। जी हां, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मां सरस्वती का चित्र या मूर्ति लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिस स्कूल में सरस्वती मां की मूर्ति या चित्र नहीं होगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों में ड्रेस कोड की बात भी कही है। इधर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि दिलावर के बयान बड़ी खबर बनेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। स्कूलों में मां सरस्वती का चित्र अनिवार्य। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री बोले, मां सरस्वती को नहीं मानते कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग सरस्वती मां को मां मानते ही नहीं। कांग्रेस का तंज, दिलावर के बयान बनेंगे खबर। दिलावर जी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है। मां सरस्वती का चित्र जरूर। तो आखिरकार मां सरस्वती के चित्र पर विवाद क्यों है? सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या मां सरस्वती के चित्र पर सियासत हो रही है? आखिर क्यों शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस भी स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र नहीं होगा उस पर कार्रवाई करेंगे? इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल, जिसका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आज के खास मेहमानों में मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रतीक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नवीन शर्मा हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता, सैयद साहिब आलम, अध्यक्ष मुस्लिम महासभा के, वे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष रावत मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत आशुतोष जी आपकी टिप्पणी के साथ में, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? शिक्षा मंत्री का यह कहना कि जिन सरकारी स्कूलों में, जिन स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र नहीं होगा उन पर कार्रवाई करेंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए हेमंत जी, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का 20A फर्स्ट ये कहता है कि किसी भी सरकारी पैसे से जो संस्थान चलाए जा रहे हैं वहां धर्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेलती है, उनका नेशनलिज्म को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, प्राचीन भारतीय वैल्यू सिस्टम को लेकर के और भारतीय संस्कृति को लेकर के जैसा रुख है, उसमें यह तमाम आदेश एक उनकी राजनीति के हिसाब से मुझे स्वाभाविक लगते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे सरकार के समय में भी इस तरह के तमाम आदेश जारी हुए थे। वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान के अंदर सूर्य नमस्कार को भी स्कूलों में कंपलसरी किया था। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा को भी अनिवार्य किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको अनिवार्य किया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस पिच पर वो खेलती है, जो उनको सूट करती है, उसमें इस तरह की तमाम चीजों की गुंजाइश बनी रहती है कि इस तरह की और भी वो घोषणाएं हो सकता है आने वाले दिनों में करें, क्योंकि उनका तमाम जो उनका राजनीतिक जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, वो आरएसएस भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद पर विशेष जोर देता है। और ऐसे में जहां तक मां सरस्वती के चित्र या पूजन की बात है, तो निश्चित तौर पर भारत का बहुसंख्यक समाज मां सरस्वती को ज्ञान की देवी के तौर पर जानता है। इसलिए अगर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने घोषणा की है, और अगर उसको जबरदस्ती नहीं किसी संस्थान के ऊपर थोपा जाता है, तो मेरी नजर में यह बुरा नहीं है। जी, सैयद साहिब आलम साहब, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठता है कि विद्या के जो मंदिर हैं, हमारे स्कूल्स हैं, उनको धर्म से दूर रखना चाहिए। वहां पर शिक्षा को लेकर के बात हो, शिक्षा की क्वालिटी कैसे सुधरे, एजुकेशन क्वालिटी कैसे सुधरे, उस पर बात हो। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सर, आपका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि अभी जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता सर ने जो अभी बात कही है वो वाकई बात दुरुस्त है। होना तो ये चाहिए था कि मदन दिलावर साहब ये कहते
कि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वहां मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए थी, माता सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले की वहां सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले की वहां तस्वीर होनी चाहिए थी, राधा कृष्णन की वहां तस्वीर होनी चाहिए थी। शिक्षा के मुताबिक अगर बात की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसे आइडियल थे इस मुल्क के, इस भारत के, जिसको सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग जो है वो सहज स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि कौन संविधान निर्माता रहे, किन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं की शिक्षा के तौर पर किसने अच्छा काम किया। अगर मदन दिलावर ये बात करते तो मैं समझता कि सर्व समाज उसे स्वीकार कर रहा, लेकिन जहां तक मां सरस्वती की पूजा की, वंदना की या तस्वीर लाजमी तौर पे वहां कायम करने की बात है, तो यकीनन इसका जगह जगह विरोध होगा और खंडन होगा। और यही पार्टी चाहती है कि विरोध हो, खंडन हो और हम जबरदस्ती थोपें, क्योंकि जिसका तख्त है उसी का ताज है। ये हर कलम के ऊपर इन्हीं का राज है, ये जो चाहे कर लेंगे, ये इनकी राजनीति है। जो तुष्टीकरण करते हो फिर आरोप लगाते हैं दूसरों पे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, आप सरकार में आ चुके हैं, जीत गए हैं, आप पक्ष के अंदर हैं, आप काम कीजिए ना अच्छे अच्छे। क्यों विवादित चीजों को काम करते? क्योंकि जानते हैं कि इनके पास अब कोई मुद्दे ही नहीं है, इसलिए फिजूल की बातें करना। कहां आप मां सरस्वती को बीच में ला रहे हैं? वो आदन है, सम्मानीय, उन्हें तो इस राजनीति से दूर रखिए। जी, लेकिन सैयद साहिब आलम साहब, वहां पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब किसी स्कूल में शुक्रवार को नमाज पढ़ाई जाए? वो भी तो गलत है सर। मैंने तो ऐसा कोई स्कूल का सुना नहीं। हाँ, आज से साल डेढ़ साल पहले कुछ स्कूलों का जरूर सुना था कि वहां कर्नाटका या इधर उधर कोई ऐसा कोई स्टेट था, जब लास्ट डिबेट में मैं था, कि किसी स्कूल में नमाज के लिए सिर्फ इजाजत दी गई, पढ़वाई नहीं गई। पढ़वाई जाती तो अब तक ये सारे लोग मोर्चा खोल चुके होते। मैं तो विरोध करता हूं, नमाज के लिए मस्जिद है, पूजा के लिए मंदिर है। मेहरबानी करके शिक्षण संस्थानों को ऐसी राजनीति से दूर रखा जाए। बच्चे देश का भविष्य हैं, उनके साथ तो आप खिलवाड़ मत कीजिए। जी प्रतीक जी, मां सरस्वती के चित्र को लेकर के विवाद क्यों है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये टॉपिक है, मेरे ख्याल में ये कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, ना इन्होंने जो बोला है ये कोई इस पे जिक्र होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, आज मैं 35-36 साल का हो गया और ऐसा कोई स्कूल देखा नहीं है जहाँ पे माँ सरस्वती की फ़ोटो या माँ सरस्वती की मूर्ति ना हो। और बचपन में हम भी जब स्कूल जाया करते थे तो वहाँ पर बसंत पंचमी के दिन पे पूजा होती थी, पीले वस्त्र हम पहन करके जाते थे। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, ये विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये सही बता रहा हूँ, मैं आप भी चले जाइएगा, और जो एक विधायक महोदय अभी 1-2 दिन पहले किसी स्कूल के अंदर गए थे, वहां भी आप उस वीडियो को देखेंगे तो पीछे सरस्वती जी की फोटो लगी हुई है। तो अब इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। जब है पहले से तो उसमें क्या दो लगवाएंगे? तो फिर कांग्रेस के विधायक सड़क पर उतर करके प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? नहीं, बोला ही नहीं। कांग्रेस के कौन से विधायक ने प्रदर्शन किया? चलिए बता दीजिए आप, किसने बोला कि नहीं होनी चाहिए मूर्ति? जब बाल मुकुंद आचार्य बोला ही नहीं मूर्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आप बात को गलत मत घुमाइए। बाद में प्रतीक जी, उसके बाद में ये विवाद क्यों पैदा हो गया हिजाब को लेकर के, मां सरस्वती के चित्र को लेकर? आप बात को गलत, अभी मेरे को लग रहा है आज का टॉपिक जो है वो है आपके सरस्वती जी की जो मूर्ति या फिर प्रतिमा लगाने के लिए जो इन्होंने ऑर्डर दिया है उस पे मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है। और इस पे ये कोई टॉपिक बनता ही नहीं है, क्योंकि पहले से मौजूद है। आप अपने रिपोर्टर, मैं इत्तेफाक, कांग्रेस का कोई नेता नहीं, मैं कह रहा हूं आप मुझे एक स्कूल में एक भी अगर नेता ने बोला हो तो आप बता दीजिए, और एक भी नेता बोलेगा ही नहीं क्योंकि पहले से ही मौजूद है। एक भी स्कूल आप मुझे बता दीजिए जहां बसंत पंचमी पे आपके कार्यक्रम नहीं होते हो। एक स्कूल मुझे आप बता दीजिए, सरकारी, प्राइवेट या किसी भी। और मैं जब छोटा था तो मेरे साथ तो सारे धर्म के, चाहे से मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब लोग बसंत पंचमी के दिन अच्छे से प्रोग्राम करते थे, सरस्वती जी की पूजा करते थे। ये विवाद क्यों बनाया जा रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। और जब पहले से चित्र या मूर्तियां मौजूद हैं तो क्या 2 लगवाएंगे, 3 लगवाएंगे, 4 लगवाएंगे? ऐसा बोल देते कि हाँ 2 मूर्ति होनी चाहिए, 4 तस्वीर होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर सरकार कहे कि हमारे स्कूलों में मां सरस्वती की प्रतिमा होनी चाहिए या तस्वीर होनी चाहिए, नहीं होती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, इससे कोई ऐतराज नहीं है कांग्रेस पार्टी को। 140 करोड़ लोगों को इस देश के इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पहले से मौजूद है। देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से लेकर के अभी तक। और ये विवाद इसलिए भी, प्रतीक जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, ये इसलिए भी कि अभी आलम साहब कह रहे थे कि ये तो गलत बात है कि अगर आप धार्मिक प्रतीक चिन्हों को स्कूलों में स्थापित और ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात, दिलावर जी का जो बयान था ना
कि जो सरस्वती माँ की पूजा नहीं करेगा तो उसकी शिक्षा अधूरी है। मैंने उस बात पे तंज किया। नहीं, अधूरी नहीं, उन्होंने कहा कि जहां पर प्रतिमा नहीं होगी, चित्र नहीं होगा, ऐसे स्कूलों में हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये गलत है ना सर, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस को कह रही है कि सही है। एक और कलाम आजाद या दिगर लोग जो आज शीर्ष पे पहुंचे हैं, तो क्या वो इसी तरह से? एक बयान और उन्होंने दिया है आज, उसका जिक्र नहीं हुआ कहीं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। बोलिए। उन्होंने बोला कि जो अकबर है वो तो बलात्कारी था और सारा था, तो वो दिया कुमारी जी के पूर्वज तो उनके वो थे, आपको पता है ना, सीपा सलार थे अकबर के। और दिया कुमारी जी बुरा मान जाएंगे अगर मदन दिलावर जी ऐसे बोलेंगे तो? उनको पूछना चाहिए साहब, दिया कुमारी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, कि भाई आपके पूर्वज ऐसा क्यों करते थे? आप उनके साथ मिलकर के महाराणा प्रताप के सामने किसी पर आप व्यक्तिगत मत होइए। प्रतीक जी मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री है। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। हेमंत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं ना कि रफी खान ने फिर वहां नारे क्यों गए, विरोध क्यों किया, वो इसलिए किया कि बाल मुकुंद जी द्वारा वहां जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। विरोध इस बात का था कि शिक्षण संस्थानों का आप मंदिर से तुलना करके और आप इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर सकते। वो बात उस बात के ऊपर थी, ये बात मत कहिए। मतलब कोई करे तो ठीक है। और आप पिछली डिबेट में थे मेरे साथ में, सुनिए ना, आप पिछली डिबेट में थे मेरे साथ में, जब हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हिजाब जो है अब वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्कूलों का ड्रेस कोड होता है, उसका उल्लंघन होता है। आप कह रहे थे कि नहीं है, धार्मिक आजादी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आज ये कह रहे हैं कि हम अगर ड्रेस कोड वहां पर लागू करवा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? चलिए मैं आता हूं आपके पास में, एक एक टिप्पणी सर हो जाए, एक एक टिप्पणी हो जाए। मैं आता हूं आलम साहब आता हूं, वापिस आता हूं। अपूर्वा जी मां सरस्वती को लेकर के क्या इस बयान पर जो शिक्षा मंत्री ने दिया उस पर सिर्फ अब राजनीति हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मदन दिलावर के बयान जो है खबर बनेंगे। देखिए हेमंत जी, इस प्रकार के बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ना तो भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता का ज्ञान हो। सरस्वती माता की अगर हम मूर्ति की बात करें तो सरस्वती माता के हाथ में केवल पुस्तक नहीं है, उनके हाथ में वीणा भी है। सरस्वती माता के पास सिर्फ हंस नहीं है, मोर भी है। सरस्वती सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, कला की देवी भी है। आप बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, उसको ज्ञान से परिचित कराने के लिए, उसको इनिशियल ज्ञान दिलवाने के लिए। वो एक ऐसा संस्था होता है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो अपने जीवन जीने की कला को भी सीखता है, कौशल को भी सीखता है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी तो है ही, साथ में कला और कौशल की भी देवी है। अगर आप बात करेंगे कला और कौशल की, तो मैं आपको बताती हूँ जिन संस्कृतियों के अंदर कला को स्थान नहीं दिया गया वहां पर विज्ञान को भी स्थान नहीं मिला। एक भी खोज बता दीजिए आप उन संस्कृतियों के अंदर जहां पे कला के ऊपर रोक लगी और वहां पे विज्ञान ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया, और नहीं किया है। क्योंकि कला और विज्ञान दोनों के अंदर जो है वो नवाचार के लिए थिंकिंग कैपेसिटीज को डेवलप करने की जरूरत होती है। तो अगर हर शिक्षा के मंदिर के अंदर, विद्यालय के अंदर अगर सरस्वती की मूर्ति को लगाने का या फोटो लगाने का अगर आदेश निकाला है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही विचित्र काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसा कि प्रतीक सिंह जी ने ये बोला कि साहब ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पे मूर्ति नहीं है या फोटो नहीं है। तो क्या आदेश में ऐसा लिखा है कि सबके आगे दो लगाइए? नहीं, ये लिखा है कि अगर किसी में नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा हूं, जब है तो फिर आदेश। देखिए प्रतीक जी, जब कोविड काल था तो बार बार आप भी गाइडलाइन लगाते थे कि मास्क लगाइए, मास्क लीजिए, सबके यहाँ मास्क थे, फिर भी आप निकालते थे ना। तो सरकारी गाइडलाइंस निकलनी समय समय पर जरूरी होती है, ठीक है? जहां नहीं है वहां आप लगाइए। दूसरा विषय मैं आपको ये बताती हूँ कि सरस्वती की मूर्ति का आप सीधा पूजन से रिलेट मत करिए, आप प्रतीकों से रिलेट कीजिए, बिंबों से रिलेट कीजिए। आप न्याय के मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी तो एक मूर्ति लगी हुई है न्याय के मंदिर में, जिसके आंखों के ऊपर एक पट्टी है, वो भी तो ग्रीस से उठा के आप लेकर आए हैं। थेमिस की मूर्ति वहां पे लगी हुई है ना, आप वहां पर तो उस पे कोई भी आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। नहीं, वो अपूर्वा जी वो कह रहे हैं कि हमें तो अभी भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी है अब वो मां सरस्वती को नहीं मानती है। देखिए नहीं मानते तभी तो यहाँ पर बैठ करके ये 4 बार ये कह रहे हैं कि एक मूर्ति है, क्या 4 लगवाओगे, क्या 3 लगवाओगे, क्या? हाँ लगवाओ, 4 लगवाओ। ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है, ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ बैठ के ये जो पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं अकबर के ऊपर, ये मुझे ये बता दे कि नहीं, मुझे ये बता दे क्या पता है आप लोगों को सनातन के बारे में? भगवान की एक ही मूर्ति होती है, कुछ नहीं पता है आपको।
आपने ठेका ले लिया सारा पता करने का। प्रतीक जी, उस ऑर्डर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वहां पे 2 मूर्ति लगाई है। मैंने तो यही बोला ना कि इसका चर्चा का कोई विषय नहीं है, ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ चर्चा का विषय नहीं है, जब पहले से फोटो मौजूद है, बताना पड़ेगा। जब माँ सरस्वती जी की पहले से प्रतिमा मौजूद है तो ऐसा बयान नहीं देना नहीं है। कई विद्यालयों में नहीं है। आप बचपन में आपके कांग्रेस काल के डर में कई विद्यालयों में से मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं। आपकी तुष्टीकरण की नीति की वजह से कई विद्यालयों के अंदर से मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं। स्कूल में थी और एक विद्यालय के अंदर हम पुनर्स्थापित करेंगे। बताइए, कर्नाटका के अंदर आप देखिए, जैसे इन लोगों की गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने हिजाब अलाउ कर दिया, काउ स्लॉटर अलाउ कर दिया, उसके अंदर से हमारे शहीद लोगों की चीजें पाठ्य पुस्तक में से हटा दी गई। सरस्वती जी की प्रतिमा इनके हिजाब तो अपूर्वा जी, हिजाब तो कई मुस्लिम कंट्रीज में भी बैन किया हुआ है, मसलन कजाकिस्तान जहां पर 70% आबादी मुसलमानों की है, वहां पर हिजाब हेमंत जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उज्बेकिस्तान में हिजाब बैन है। आप देखिए विश्व में हिजाब बैन है। वजह से महिलाएं जो हैं वो आर्म्ड, हेमंत जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आजकल कई महिलाएं जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एंट्री उनको मिल गई है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप बॉर्डर पे किसी महिला को जो है वो ड्रेस पहन के भेजेंगे या हिजाब पहन के भेजेंगे? क्या महिलाओं की स्वतंत्रता का आदर सम्मान नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर कहा भी कि हिजाब नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो उसमें क्या अपराध कर दिया? क्या महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? स्कूल के अंदर डिसिप्लिन क्या नहीं सिखाया जाना चाहिए? क्या डॉक्टर हिजाब अपूर्वा जी आता हूं वापस आपके पास। आशुतोष रावत जी, आपने तो सुनिए, लेकिन क्या ये इस तरह के जो मुद्दे उठते हैं, चाहिए हिजाब का मसला हो या ये तो साधारण सी बात है कि जब सरकार सरकारी स्कूल चलाती है, सरकारी खर्चे पर चलते हैं, तो सरकार तय करती है कि आखिरकार ड्रेस कोड क्या हो, किस तरह के से स्कूलों की व्यवस्था हो। लेकिन चाहे वो माँ सरस्वती के चित्र को लेकर के टिप्पणियां हो या फिर हिजाब को लेकर के विवाद उठना हो, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है महज और कुछ नहीं है? कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, मैंने अपनी बात शुरू करते समय भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्वाभाविक पिच है। हिंदुत्व के नाम पर वो पहले से राजनीति करते रहे हैं। राम मंदिर उनके लिए प्रमुख मुद्दा रहा। अभी हाल ही में आज जिस तरह से वाराणसी पर निर्णय आया तो उसके पे उनके कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ करके स्वागत किया। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व और यह कुल मिलाकर मैं उसके परे कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा महत्व रखता है, ज्यादा मायने रखता है। हालांकि बीच में कुछ दिनों में कांग्रेस हर देशवासी के लिए महत्वपूर्ण है। हर देशवासी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है जी जी कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस ने लगातार एक धर्म विशेष के लिए एक विशेष लगाव को दिखाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, सॉफ्ट राष्ट्रवाद की तरफ लौटती हुई दिखाई देती है। ऐसे में इस तरह के सीन हमको लगातार 5 साल में एक मिनट आ रहा हूं। प्रतीक जी थोड़ी तसल्ली रखिए। आलम साहब भी हैं, उनको भी शामिल होने दीजिए। एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। प्रतीक जी आ रहा हूं। आलम साहब ये आप जो अभी कह रहे थे आशुतोष जी कि ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है, हमारे स्कूल बेहतर होने चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, इस तरह की टीका टिप्पणी तो ठीक नहीं है। देखिए सर, मैं समझता हूं कि अगर आज इस तरह की बहस हो रही है जी, तो मां सरस्वती का भी दिल दुख रहा होगा कि मुझ पे राजनीति क्यों। क्योंकि जब मान्य है, सर्वमान्य है, पूजनीय है और विराजमान है, तो मैं समझता हूं कि प्रमाण को साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, वो मौजूद हैं और वो दिलों में मौजूद होनी चाहिए, शिक्षा में मौजूद होनी चाहिए, किताबों में मौजूद होनी चाहिए और उनको पूरी आस्था से मानना चाहिए। लेकिन उस पर अगर कोई पार्टी राजनीति करती है तो एक आम नागरिक होने के नाते मैं उसकी मुखालफत करता हूं। और दूसरी बात ये एक बार पूछ लीजिए, सुनिए मैडम, सुनिए, लेट मी स्पीक प्लीज, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अगर इस तरह की राजनीतिक बयान किसी भी मंत्री द्वारा दिए जाएंगे तो वो कतई स्वीकार नहीं होंगे। क्योंकि आपको स्कूल की बेहतरी के लिए काम करने हैं, आपको शिक्षा जगत में अच्छे आयाम स्थापित करने हैं, आपको जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाना है। अरे आप खुद कहते हैं ना, मुसलमानों का दर्द समझते हैं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट यह है कि आज मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। तो लाइए 9 साल से 10 साल से आप सरकार में आप ही पारित कर दीजिए, आप ही सिफारिशों को लागू कर दीजिए, बदहाल जिंदगी मुसलमानों की खुशहाल कर दीजिए। क्या दिक्कत हाल है? क्या दिक्कत है? ट्रिपल तलाक के दंड अरे तो मैडम वो आपने दिलाई, 65 साल कांग्रेस ने दिलाई, हमने दिलाई। और महिलाओं को शौचालय किसने प्रोवाइड कराया? हमने कराया।
पास में। मुद्रा के अंदर लोन किसने दिलाया उन महिलाओं को? हमने दिलाया। बात मत करिए। जहां महिलाओं के नाम का कोई वजूद नहीं है, उनको ऑब्जेक्ट समझा जाता है। उन महिलाओं को छत दिलाने का अगर काम किया, उनके घर का वर्चस्व दिलाने का काम किया, तो हमने दिलाया। और आप बात कर रहे हैं मिर्जा से लेकर के आज दुनिया में शीर्ष पे वो बेटियां पहुंची, कैसी बात कर रही है? महिलाओं की इज्जत नहीं है, आप महिलाओं के लिए ऐसी बात करती है। हमने ये कहा कि आप हम कौन होते हैं करने वाले? सरकार लाई, हमने मान्य किया। आपको मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? चलिए वापस से ट्रैक पर आते हैं। सुनिए आलम साहब, अब आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब तो सुन लीजिए, और जवाब तो दे दें अपूर्वा जी। बोलिए। देखिए, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि सरस्वती माँ की जो है वो जगह पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, ये मुझे बता दें कि 65 साल तक कांग्रेसियों का भी शासन रहा, क्या इन्होंने ये चीज इनको बोली, कांग्रेसियों को बोली कि सरस्वती जी की जो जगह वो पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, आप रखिए वहां पर? नहीं बोली। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने के लिए, अगर हमारी सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कदम उठा रही है, तो आज इन सब लोगों को जो है वो सारे नियम कायदे कानून कहां लिखा हुआ है? आज ये कह रहे सरकार किसी की नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो ये बताइए 65 साल इनकी महिलाओं की क्या स्थिति थी? आज वो महिलाएं जो है वो बुर्के के अंदर से इन लोगों के साइड में जाकर के ये बात एडमिट करती है वो महिलाएं कि अगर हमारी वेदना किसी ने सुनी तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी। हेमंत जी ठीक है, ये देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं स्कूलों को लेकर के, और आलम साहब कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मां सरस्वती सबकी पूजनीय, दिक्कत किसको है? बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, प्रतीक जी आप कहते तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके कई नेताओं के इस तरह के बयान हैं। प्रियंका गांधी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां स्कूलों में चाहे बिकनी पहन के जाएं, हिजाब पहन के जाएं, कुछ भी पहन के जाएं। जी की तो आप बात ही मत करिए, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि राम को कितने वर्ष का वनवास मिला था। 13 वर्ष का वनवास। अपूर्वा जी, तो इस तरह से राजनीति कौन कर रहा है? प्रतीक जी बोलिए। देखिए, मैंने आज का जो विषय है उसके ऊपर मैंने अभी बोला कि किसी भी एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे प्रतिमा नहीं हो मां सरस्वती जी की, और बचपन से पूजा करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूजा नहीं होती थी, मैंने इनसे पूछा अपूर्वा जी के इनके बचपन में ये जिस स्कूल में पढ़ी हैं वो बता दे वहां पे पूजा होती थी कि नहीं होती थी? सब जगह होती थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए, अब बोलने लगे, अब बोलने लगे, अभी सुनिए तो सही, अब एक बार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हमें किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो चीजें पहले से, और ये बोल रहे पाठ्यक्रम में कब तक, जब से देश आजाद हुआ है तब से सरस्वती आप कहते हैं आपको किसी चीज से आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर कहते हैं कि स्कूलों के अंदर हम लागू करेंगे, तब आप ही के विधायक सुनिए तो सुना देना ये वो अब एक वंदना सुना दें, दोनों में से एक भी जना पूरी वंदना सुना दे। मैं सुनाऊंगा। और ये अभी ट्रिपल तलाक की बात कर रही थी, बिल्कुल गलत बात थी, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो व्यक्ति, चलिए अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि नहीं होना चाहिए बिना तलाक कर, अगर अपनी बीवी को कोई छोड़ दे, अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों